अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। इससे पिछली वीडियोस में हमने चैप्टर 1, 2 और 3 के न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आपको अगर ज़रूरत हो न्यूमेरिकल्स की तो हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी वर्ल्ड पे जाके आप तमाम चैप्टर के न्यूमेरिकल्स देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स और स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 1 के साथ। मगर इन तमाम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले एक बात कुछ बातों का आप लोगों ने ख्याल रखना है। ठीक है, तो कुछ बातों का आप लोगों ने ध्यान क्या रखना है कि सबसे पहले जब भी न्यूमेरिकल में, इसको मैं मिटा देता हूँ, जब भी किसी न्यूमेरिकल में कॉनकेव मिरर की बात आएगी, कॉनकेव मिरर की, तो आप लोगों की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो आएंगी पॉजिटिव में। ठीक है, न्यूमेरिकल में ये बताया नहीं जाएगा कि आपने इसको पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है। आपको सिर्फ ये बताया जाएगा कि कॉनकेव मिरर है, वो इमेज बना रही है। ठीक है, तो उससे हमें पता चलेगा कि हमें पॉजिटिव में लेना है हमारी वैल्यू को। ठीक है, इसके बरक्स अगर आपसे कहा जाए कि कॉन्वेक्स मिरर एक इमेज बना रही है, तो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा नेगेटिव में बनाती है। ठीक है, तो जो भी आपको वैल्यू दी जाएगी उसको आप माइनस में कर देंगे, यानी नेगेटिव कर देंगे। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गई मिरर की बात। अब लेंस में इसका उलट है। किस तरह? कॉनकेव मिरर में पॉजिटिव था, मगर कॉनकेव लेंस में ये नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, कॉनकेव मिरर में पॉजिटिव था, मगर कॉनकेव लेंस में माइनस हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना है और बहुत ही गौर से क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, ज़रा सी भी गलती हुई तो आप लोगों का आंसर रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, और इसकी साइन उलट गई, प्लस से माइनस हो गई, तो इसके भी ऐसा ही होगा। कॉन्वेक्स लेंस में, पहले कॉन्वेक्स मिरर में साइन में नेगेटिव में थी, अब कॉन्वेक्स लेंस में साइन पॉजिटिव हो जाएगी, उलट गई। कॉनकेव मिरर में प्लस थी, कॉनकेव लेंस में माइनस हो गई। कॉन्वेक्स मिरर में माइनस थी तो कॉन्वेक्स लेंस में प्लस हो गई। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़रूरी बात है। ये इसको फॉलो नहीं किया तो आप लोगों का क्वेश्चन और आंसर दोनों रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, ये तो हो गई सिंपल सी बात। और दूसरी बात ये कि इमेज, जब भी आपसे कहा जाए इमेज फॉर्म हो रही है या इमेज बन रही है, तो उस इमेज के लिए हम यूज़ करते हैं क्यू। ठीक है, जैसे कि जब भी डिस्टेंस की बात होती है तो हम उसको डिनोट किससे करते हैं? एस से। ठीक है, तो इसी तरह इमेज को हम डिनोट करते हैं क्यू से। और जब भी ऑब्जेक्ट की बात आएगी तो उसको हम डिनोट करते हैं पी से। ठीक है, इमेज को क्यू से, ऑब्जेक्ट को पी से, और फोकल लेंथ को सिंपल एफ से। ठीक है, वो आसान है। ठीक है, तो ये बातें हैं कुछ जो कि आप लोगों ने ख्याल रखनी है क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। तो अब शुरू करते हैं, ये मैं लिखे रहने दूँगा। शुरू करते हैं वर्क एग्जाम्पल 1 के साथ। ठीक है, डेटा बना लेते हैं। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन पढ़ता जा रहा हूँ, बहुत ही गौर से सुनना है, और अगर आप लोगों के पास बुक है तो उसको भी साथ रख के ज़रूर इसमें देखना है। अ कॉनकेव मिरर, ठीक है, अ कॉनकेव मिरर क्या है? कॉनकेव मिरर पॉजिटिव में लेनी है साइन वैल्यू। ठीक है, फॉर्म्स अ रियल इमेज, एक फॉर्म कर रही है, एक रियल इमेज फॉर्म कर रही है। रियल इमेज को हम क्यू से डिनोट करते हैं। एट 25 सेंटीमीटर,
ठीक है। अब बहुत से बच्चे कहेंगे कि इसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, तो इसमें ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मिरर का कोई यूनिट नहीं होता, आप इसको सेंटीमीटर में रखें, मीटर में रखें, किलोमीटर में रखें, ये कन्वर्ट किसी चीज़ में नहीं होगा। अगर इसमें मीटर होता तो वो भी सही था, सेंटीमीटर है वो भी सही है, ठीक है, कन्वर्ट नहीं करेंगे। फ्रॉम द मिरर सरफेस अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस इफ़ द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट इज़, कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट को हम किससे, पी से डिनोट करते हैं, ठीक है, एट 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ बतानी है मिरर की। एक कॉन्केव मिरर है, वो रियल इमेज फॉर्म कर रही है, रियल इमेज। इमेज को हम डिनोट किससे करते हैं, क्यू के साथ। तो रियल इमेज फॉर्म हो रही है कहाँ पे, 25 सेंटीमीटर। तो इसको ले लेंगे हम 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज़ इन्होंने हमें बताई है कि इफ़ द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट को हम पी से डिनोट करते हैं एट 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस। पी कितनी बताई है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। चाहिए क्या, फोकल लेंथ, एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो बहुत आसान सा है, कुछ मुश्किल इसमें नहीं है। मैं उस तरफ आ जाता हूँ ताकि हाथ सही पड़ जाए। अच्छा अब आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। इसका बहुत ही आसान सा एक फॉर्मूला है, 1 डिवाइडेड बाय एफ, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट यानी कि पी प्लस 1 डिवाइडेड बाय इमेज यानी कि क्यू, ठीक है। अच्छा, अब वैल्यूज़ डालते हैं। थोड़ा सा मैं नीचे की तरफ कर लूँ। अच्छा, फोकल लेंथ चाहिए तो एफ ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। और जो है पी क्या दिया है इन्होंने, 10 लिख दिया पी की जगह, प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्यू क्या है यानी इमेज क्या है, 25, ठीक है, ये लिख दिया। अब ये आपस में सॉल्व नहीं हो रहे, ये प्लस नहीं हो रहे, यानी इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इनका एलसीएम लेंगे तो हमने कुछ इसी तरीके से पढ़ा एलसीएम। तो अगर इसका एलसीएम इस तरीके से लेंगे तो आप लोगों के पास आ जाएगा 50, ठीक है। तो नीचे लिख देंगे 50। 10 कितनी मरतबा मल्टीप्लाई करें कि 50 आए, 10 5 ज़ा 50 होता है। तो यानी कि ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई होगा डायरेक्टली, मैथ्स में तो ये पढ़ा है, ठीक है। और 25 2 ज़ा 50 होता है, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो ऊपर 5 1 ज़ा 5 प्लस, बीच में प्लस का साइन, प्लस 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो 5 प्लस 2 1 अपॉन एफ ऐसे ही आ गया। 5 प्लस 2 7 अपॉन 50। ये आप लोगों का आंसर आ गया? जी नहीं, ये अभी आप लोगों का आंसर नहीं आया, क्योंकि हमें चाहिए फोकल लेंथ, सिर्फ एफ चाहिए, एफ, हमें 1 अपॉन एफ नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इस एफ को ऊपर भेजेंगे, तो उसी तरह इक्वल्स टू के बाद वाली तरफ भी 50 को ऊपर भेजेंगे 7 के पास, और 7 को नीचे भेज देंगे 50 के पास, यानी कि इस दोनों की वो ऊपर नीचे हो जाएंगे दोनों, ठीक है। एफ ऊपर गया, नीचे 1 आया तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। 50 ऊपर गया, अच्छा यार लाइट पड़ रही है तो मैं इधर लिख लेता हूँ। तो 50 डिवाइडेड बाय 7, 50 डिवाइड बाय 7 करेंगे तो आप लोगों के पास आ जाएगा 7.14, ठीक है। ये आप लोगों के बुक में आंसर है। अच्छा, अब देखिए इन्होंने इमेज भी सेंटीमीटर में दी थी,
ऑब्जेक्ट भी सेंटीमीटर में दिया था, तो फोकल लेंथ भी सेंटीमीटर में आएगी। ठीक है, अगर दोनों चीज़ें मीटर में होती तो फोकल लेंथ भी मीटर में ही आती। ठीक है, तीनों एक ही हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास आ गई फोकल लेंथ। तो इसी तरह हमने वर्क एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व किया। अब चलते हैं वर्क एग्जाम्पल 2 की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब सॉल्व करते हैं वर्क एग्जाम्पल 2। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। ठीक है, ये तो बहुत आसान सा है, इसमें कोई मुश्किल नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया इन्होंने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं एन से। ठीक है, इस तरीके से एन से, थोड़ा सा छोटा कर लें, बहुत बड़ा होगी। इस तरीके से एन से डिनोट करते हैं इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। इन्होंने डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया है जो कि है 2.42। इसका कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, और जो है स्पीड ऑफ लाइट मालूम करनी है, यानी कि वेलोसिटी, स्पीड, वो मालूम करनी है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इधर से शुरू कर देते हैं। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, n इज इक्वल्स टू c अपॉन v। n इज इक्वल्स टू c अपॉन v। पिछले चैप्टर में हमने c की वैल्यू पढ़ी थी, ये कांस्टेंट होती है। ठीक है, क्या होती है, c इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, यही पढ़ी थी। अच्छा, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तमाम वैल्यूज हमें पता है, सिर्फ v चाहिए। अच्छा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, v चाहिए तो v को उधर भेज देंगे, n की वैल्यू हमें पता है तो n को यहाँ डिवाइड करवा लेंगे। ठीक है, तो v को वहाँ भेजा हमने, इज इक्वल्स टू c अपॉन क्या हो गया n, c अपॉन n हो गया। ठीक है, तो v इज इक्वल्स टू c की वैल्यू हमें पता है 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू हमें पता है, उन्होंने दी हुई है 2.42। ठीक है, अच्छा अब जब इसको डिवाइड कराएंगे हम तो उसके बाद आएगा 3 डिवाइड बाई 2.42, तो 1.239, 1 तकरीबन 1.39 के बजाय 4 लिख दें, 1.24। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 ऐसे ही है, तो ऐसे ही लिख दी। ठीक है, वेलोसिटी को हम किससे मेजर करते हैं, यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान सा था, वेलोसिटी मालूम करनी थी सिर्फ। चलिए अब चलते हैं एग्जाम्पल 3 की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब आते हैं एग्जाम्पल 3 की तरफ। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर रिफ्रैक्टेड एंगल एट 90 डिग्री। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। ठीक है, अच्छा तो इसमें जो है एंगल्स का काम है, कैलकुलेट क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करना है हमें। क्रिटिकल एंगल और क्रिटिकल एंगल को हम सी से ऐसे, सी क्रिटिकल एंगल मालूम करना है हमें। ठीक है, जबकि रिफ्रैक्टेड एंगल यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल आर क्या दिया इन्होंने, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने बताया था एन से डिनोट करते हैं, अभी इन्होंने वाटर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं सॉल्यूशन की तरफ, थोड़ा लंबा यहीं से शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, तो हमें पता है
एक और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला n इज इक्वल्स टू साइन इंसिडेंट एंगल अपॉन रिफ्रैक्टेड एंगल, साइन रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, मगर जब भी हमें पता है स्नेल्स लॉ के ज़रिए से कि जब भी लाइट रेयर मीडियम से लेके डेंसर मीडियम में जाती है तो ये रिफ्रैक्टेड एंगल ऊपर आ जाता है और इंसिडेंट एंगल नीचे की तरफ आ जाता है। ठीक है जी, तो इसकी स्टेटमेंट बुक में लिखी है, आप लिख सकते हैं, यहाँ जगह कम है इसलिए मैं नहीं लिख पा रहा। तो n इज इक्वल्स टू साइन एंगल r अपॉन साइन एंगल I। अच्छा, तो हमें क्रिटिकल एंगल चाहिए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि इंसिडेंट एंगल को हम क्रिटिकल एंगल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ क्रिटिकल एंगल कर दिया। अब क्रिटिकल एंगल हमें चाहिए, रिफ्रैक्टेड एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है, तो इसको हम जगह अदल बदल कर देते हैं। ठीक है, साइन क्रिटिकल एंगल बराबर साइन रिफ्रैक्टेड एंगल अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है जी, कोई मुश्किल बात इसमें नहीं है। अच्छा, अब आते हैं सॉल्विंग की तरफ। साइन रिफ्रैक्टिव एंगल हमें कितना दिया है, 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया, साइन 90 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 133। ठीक है, थोड़ा ऊपर करके लिख देता हूँ। ठीक है जी, उस तरफ आ जाता हूँ मैं। साइन 90 की वैल्यू हमें पता होती है, जो कि होती है 1। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, डिवाइडेड बाय 1.33। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 1.33 करेंगे तो आप लोगों के पास आएगा 0.7518। ठीक है, अब बेटा ये आप लोगों का आंसर नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए सिर्फ एंगल, क्रिटिकल एंगल। यहाँ पे साइन क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो साइन को वहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन इन्वर्स इस तरह। ठीक है, और ये जो वैल्यू है इसको ऐसे ही लिख देंगे। अच्छा, तो अब आप ये कैलकुलेटर में, साइंटिफिक कैलकुलेटर में अगर ये सॉल्व करेंगे तो उसके बाद आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 48.8 डिग्री। ठीक है, एंगल है तो डिग्री। ठीक है जी, तो ये हमने मालूम कर लिया क्रिटिकल एंगल। ठीक है, उम्मीद है ये भी आप लोगों को समझ आया होगा। अब चलते हैं वर्क एग्जाम्पल 4 की तरफ। तो अब वर्क एग्जाम्पल 4 सॉल्व करते हैं, सेम एज वर्क एग्जाम्पल 1। ठीक है, अ बॉय इज स्टैंडिंग 2.500 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा। ठीक है, अ कैमरा यूजेस कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कहाँ लिखा है कॉन्वेक्स लेंस, ये लिखा कॉन्वेक्स लेंस। इसको जो है पॉजिटिव में लेना होता है। ठीक है, इसलिए मैंने आप लोगों को पहले लिखवा दिया ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अच्छा, उसकी फोकल लेंथ बताती है, फोकल लेंथ इज 0.050 मीटर। ठीक है, फाइंड द इमेज डिस्टेंस, यानी कि इमेज यानी कि क्यू मालूम करना है इसमें। ठीक है, और डिटरमाइन वेदर द इमेज इज़ रियल और वर्चुअल। ठीक है, उसकी नेचर मालूम करनी है। ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ लेंस। ठीक है, उसको हम पी से डिनोट करते हैं। तो कोई मुश्किल नहीं है इसमें, हमें पॉजिटिव में लेना है क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की इन्होंने बात की है। ठीक है, ये आपने खुद से
वो करना है, ऑब्जर्व करना है कि कौन सा पॉजिटिव लगेगा कौन सा नेगेटिव। तो इसमें फोकल लेंथ इन्होंने बता दी है हमें क्या है 0.050 मीटर। अब ये देखें इन्होंने मीटर में दिया है, ठीक है। अच्छा, अब बॉय इज स्टैंडिंग, ये एक बॉय जो है यानी कि वो एक ऑब्जेक्ट है, वो इमेज नहीं है, बॉय कोई इमेज नहीं हो सकता, वो ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पी। ऑब्जेक्ट पी से डिनोट होता है, तो हम पी इस्तेमाल करेंगे, जो कि इन्होंने बताया 2.500 मीटर। मालूम क्या करना है, इमेज डिस्टेंस यानी कि क्यू मालूम करना है, और इन्होंने कहा पावर ऑफ लेंस, तो हम इसको बड़े पी से डिनोट करते हैं पावर ऑफ लेंस को, ठीक है। तो ये भी कोई मुश्किल नहीं है, आसान सा न्यूमेरिकल है। तो इसको सॉल्व करते हैं और बड़ी अच्छा सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। वही फार्मूला हमें पता है 1 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ और जो है 1 डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट प्लस 1 डिवाइडेड बाय इमेज, ठीक है। यहाँ पे हमें फोकल लेंथ पता है, हमें यहाँ ऑब्जेक्ट पता है, मालूम करना है इमेज यानी कि क्यू, ठीक है। तो इसको अलग करना होगा, तो इसको यहीं रहने देते हैं, पी को वहाँ भेज दें, 1/p को उस तरफ भेज देते हैं। नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पे 1/p प्लस का है, यहाँ आके माइनस का हो गया, और यहाँ ये अलग हो गया, अलहदगी इख्तियार हो गई इनकी, ठीक है। अब क्या है कि 1/f की वैल्यू क्या है 0.050 माइनस 1 डिवाइडेड बाय p क्या है 2.500, ठीक है। अब एलसीएम लेने के लिए इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे तो फिर क्या होगा कि ये आ जाएगा आप लोगों के पास 49, ठीक है। 0.050 मल्टीप्लाई बाय 2.5 भी लिखेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। तो इसके बाद आप लोगों के पास आ जाएगा इसका एलसीएम 0.125, ठीक है। और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो इसके ऊपर ये आ जाएगा 2.500, ये लिखना चाहें तो लिख लें 0, वरना ये काम की नहीं है, 2.5 कर लें सिर्फ, और जो है ये 0.050 इज इक्वल्स टू 1/q, ठीक है। अच्छा, इस तरफ आ जाते हैं, 2.5 को इससे माइनस कराएंगे तो आ जाएगा 2.45 डिवाइडेड बाय 0.125, अच्छा ठीक है, डिवाइड बाय 0.125, तो आ गया आप लोगों के पास 19.6, ठीक है। तो अभी भी ये क्यू की वैल्यू यानी इमेज हमें मालूम नहीं हुआ, ठीक है। तो क्या करेंगे, क्यू को 1 के ऊपर भेजेंगे, और यानी कि इस तरफ भी इसको ऊपर भेजेंगे और उस वाले को इस तरफ भी नीचे भेजेंगे, ठीक है। किस तरह होगा, ये 0.125 ऊपर आ जाएगा और डिवाइड बाय 2.45 नीचे आ जाएगा, और क्यू ऊपर चले जाएगा तो ये क्यू अलग हो गया। तो इसको डिवाइड कराने के बाद आप लोगों के पास आ जाएगा 0.051। अच्छा, दोनों चीज़ें मीटर में थी तो ये भी मीटर में आएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या मालूम करना है, हमने इमेज तो मालूम कर लिया, अब क्या रह गया, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस को इसका फार्मूला होता है पावर ऑफ लेंस इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय f,
ठीक है। तो इसको करने के बाद 0 पॉइंट क्या है फोकल लेंथ 0.05। तो इसको करने के बाद आप लोगों के पास आ जाएगा 20। और पावर लेंस को हम का यूनिट होता है डायोप्टर, ठीक है, डायोप्टर, ठीक है। तो इस तरह हमने इमेज डिस्टेंस भी मालूम कर लिया और पावर ऑफ लेंस भी मालूम कर लिया। तो अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब आते हैं न्यूमेरिकल 1 की तरफ, जो कि है अ थंब पिन इज पोजीशनड एट द डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर की बात आई है, और कॉन्वेक्स मिरर हमें पता है कि माइनस में होता है, नेगेटिव में, ठीक है। इन्होंने हमें तो पॉजिटिव में दिया है, मगर जब हम सॉल्व करेंगे, डेटा बनाएंगे, तो उसमें हमें इसको नेगेटिव में करना होगा, वरना हमारा आंसर नहीं आएगा। ऑफ अ फोकल लेंथ बता दी इन्होंने 20 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ, ये फोकल लेंथ हमेशा चेंज होती है, यानी कि फोकल लेंथ पॉजिटिव में तो कॉन्वेक्स मिरर की वजह से नेगेटिव में हो जाएगी, ठीक है। इमेज और ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, फोकल लेंथ की वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब इसका पोजीशन भी बतानी है और नेचर भी बतानी है, ठीक है। जैसे इन्होंने बताया है अ थंब पिन। थंब पिन एक ऑब्जेक्ट है, इमेज नहीं है, तो यानी कि ये हमें ऑब्जेक्ट दी हुई है, जो कि हम P से डिनोट करते हैं, वो है 15 सेंटीमीटर, और हमें मालूम करना है इमेज। अच्छा, उससे पहले फोकल लेंथ इन्होंने 20 सेंटीमीटर दिए, मगर कॉन्वेक्स मिरर की वजह से ये हो जाएगी -20, ठीक है। अब समझ में आई बात, तो ये हो गई 20 सेंटीमीटर। अच्छा, अब मालूम करना है इमेज, इसको हम Q से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो वही फार्मूला है, तो कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, हम यहीं से शुरू कर देते हैं सॉल्यूशन। वन डिवाइडेड बाय F इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय P प्लस 1 अपॉन Q। क्यों? अच्छा, F की वैल्यू हमें पता है 1 -20, तो माइनस यहाँ आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन P क्या है 15, ये भी हमें पता है, और यहाँ पे प्लस का साइन 1 अपॉन Q हमें नहीं पता, मालूम करना है, तो Q को अलग कर लेंगे, इस 1 अपॉन 15 को वहाँ भेज देंगे, तो ये प्लस का है, वहाँ जाके बल्कि हम इसको क्यों माइनस करें, अच्छा खासा प्लस में है, ठीक है। तो हम इसको 1 अपॉन Q को वहाँ भेज देते हैं, ठीक है, ये आसानी हो जाएगी हमारे लिए। अच्छा, तो 1 अपॉन Q को उस तरफ भेजा, तो ये हो गया -1 अपॉन Q, ठीक है, और 1 अपॉन 15 ऐसे ही लिख लिया, और ये माइनस का 1 अपॉन 20 था, तो वहाँ जाके प्लस का 1 अपॉन 20 हो गया, ठीक है। LCM लेंगे तो आप लोगों के पास आ जाएगा LCM 300। अच्छा, तो 15 20 का 300 और 20 15 का 300, पर भी यही होगा, तो 20 प्लस 15, ठीक है। तो ऊपर क्या आ जाएगा प्लस होने के बाद 35 और 300। अच्छा, अभी भी हमारे पास Q की वैल्यू
नहीं आई, 1/q की वैल्यू है ये, ठीक है। तो ये है -q हो जाएगा, ये ऊपर चले गया और ये ऊपर चले जाएगा, ये 35 नीचे आ जाएगा, डिवाइड करने के बाद आ जाएगा -q और 8.57। बाकी क्या चीज़ें थी, सेंटीमीटर में थी, तो ये भी सेंटीमीटर में, मगर ये अभी भी -q की वैल्यू आई है, हमें सिंपल q की वैल्यू चाहिए, तो ये माइनस वहाँ चले जाएगा, तो q फारिग हो गया, -8.57 इसका आंसर आ गया। और बल्कि सॉरी, यहाँ के प्लस का हो गया, यहाँ माइनस का था, यहाँ के प्लस का हो गया, ठीक है। बुक में बिल्कुल यही आंसर है आप लोगों का। अच्छा, अब एक चीज़ इन्होंने पूछी है कि नेचर क्या है, इमेज की नेचर क्या है, यानी रियल है या वर्चुअल है। तो देखो बेटा, हमेशा याद रखना, जब भी कॉन्वेक्स मिरर की बात होगी यानी कि नेगेटिव की बात होगी, तो आप लोगों का इमेज हमेशा वर्चुअल आएगा, रियल इमेज नहीं आएगा। और जब भी पॉजिटिव होगा तो आप लोगों की इमेज रियल होगी। यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर की बात थी, नेगेटिव की बात थी, इसलिए वर्चुअल इमेज आएगी, रियल इमेज नहीं आएगी, ठीक है। उम्मीद है न्यूमेरिकल 1 समझ आया होगा। अब चलते हैं न्यूमेरिकल 2 की तरफ। स्टूडेंट्स, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एन इमेज ऑफ अ स्पेसिमेन appears to be 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड अ कॉनकेव मिरर। अब एक कॉनकेव मिरर की बात हुई है, यानी कि कॉनकेव मिरर प्लस में आता है, मगर इस कॉनकेव मिरर से आप पहले देखेंगे क्या लिखा है, बिहाइंड। एक कॉनकेव मिरर के बिहाइंड एक इमेज फॉर्म हो रही है। तो जब भी बिहाइंड का लफ्ज़ आता है, चाहे वो कोई सा भी मिरर हो, कोई सा भी लेंस हो, तो उसके साइन बदल जाता है। उसका साइन अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। उसका साइन ऑपोजिट हो जाता है, समझ में आई। तो बिहाइंड अ कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर प्लस में होता है, बिहाइंड आ गया तो ये क्या बदल जाएगा साइन और माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये फोकल लेंथ के साथ नहीं होगा माइनस, और जो इमेज है उसके साथ ही माइनस लगेगा, क्योंकि ये बिहाइंड की बात है, ये कोई उसकी बात नहीं है, जैसे वो होती है कि कॉन्वेक्स मिरर की बात नहीं है जो फोकल लेंथ के साथ आएगा, ठीक है। और फोकल लेंथ बता दी गई है 13.5 सेंटीमीटर। तो मालूम करना है ऑब्जेक्ट, इमेज तो फॉर्म हो रही है, इमेज का इन्होंने बता दिया है वैल्यू, डिस्टेंस, और जो है बस ऑब्जेक्ट की वैल्यू बतानी है। तो जो है इमेज क्यू इसके साथ लगेगा माइनस, इमेज के साथ, क्योंकि इमेज बिहाइंड द कॉनकेव मिरर है, तो इसके साथ लगेगा। क्या है, 11.5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मालूम करना है, फोकल लेंथ बता दिए इन्होंने क्या है, 13.5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मालूम करना है, वही फार्मूला लगेगा, सॉल्यूशन की हेडिंग लगेगी, ठीक है। और फार्मूला लिख लेते हैं वही, ठीक है। अच्छा, अब जो है यहाँ पे इसको माइनस कर देते हैं। अच्छा, यहाँ वैल्यूज डालते हैं। अब 13.5 है फोकल लेंथ, 1/p मालूम करना है, यानी कि p मालूम करना है, और 1/q है, तो -11.5 है q की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा -11.5, ब्रैकेट में करके लिख दिएगा, ठीक है। अच्छा सीधा कर लेते हैं।
अब ये माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस, तो इसको यहीं पे ही कर लेते हैं माइनस, ठीक है। यहाँ माइनस का है, वहाँ जाके प्लस का हो गया। वन अपॉन पी अलग हो गया, अलग ही करना था, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 155.25। आपस में मल्टीप्लाई हो गया है एलसीएम, तो आपस में मल्टीप्लाई होके ऊपर भी आ जाएगा। इसको 11.5 से मल्टीप्लाई हुआ था, ये 13.5 से हुआ था, तो ऊपर भी इनसे ही होगा, ठीक है। यहाँ आ गया 11.5 प्लस 13.5 इक्वल्स टू 1 अपॉन ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्लस करेंगे आ जाएगा 25, चलो यहीं आ रहे हैं 25 डिवाइड बाय 155.25। अब इस 25 से इस 25 को काट मत देना, ठीक है। अच्छा, ये आप लोगों का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अभी नहीं आया, ये 1 अपॉन पी आया। पी को उलट देंगे, इसको भी ऊपर कर देंगे, उसको नीचे ले आएंगे। उसको नीचे लाने के बाद चलो करके दिखा देता हूँ। और 25 इक्वल्स टू 1 अपॉन, नहीं ये तो उलट गया ना, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप लोगों के पास आया डिवाइड होने के बाद 6.21, और बाकी सेंटीमीटर पे हैं तो ये भी सेंटीमीटर में ही आएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने मालूम कर लिया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब चलते हैं न्यूमेरिकल 3 की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब आते हैं न्यूमेरिकल 3 की तरफ। अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रेयर व्यू ऑन अ ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 4 मीटर। अच्छा, यहाँ पे जो है कॉन्वेक्स मिरर की बात हुई है, यहाँ पे बिहाइंड का भी कोई चक्कर नहीं है, कोई लफ्ज़ नहीं है। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा माइनस में होता है, ये तो पता है हम लोगों को, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने फोकल लेंथ नहीं दी हुई, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, किसी भी सर्कल का दरमियान का हिस्सा रेडियस कहलाता है, ठीक है। इन्होंने रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, फोकल लेंथ नहीं दी हुई, इसके ज़रिए से हम फोकल लेंथ निकालेंगे, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी फार्मूले में नहीं आता। इफ़ अ बस इज़ लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, फाइंड द इमेज पोजीशन, ठीक है। इमेज की पोजीशन मालूम करनी, यानी कि इमेज मालूम करने, जो कि होता है क्यू मालूम करना है हमें, और जो है पी पता है, एफ हम निकालेंगे अभी रेडियस ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। तो जो है पी क्या है, 5 मीटर, और कॉन्वेक्स मिरर है जो कि माइनस में होता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी माइनस में आएगा, क्योंकि -4 मीटर। क्यों मालूम करना है, फोकल लेंथ भी मालूम कर लेंगे, ठीक है। तो यहीं पे हम सॉल्यूशन शुरू कर देते हैं। हमें पता है फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइड बाय 2, ठीक है। इज इक्वल्स टू -4 है बेटा, सिंपल 4 मत लिख देना, ठीक है। तो 2 1 2 2 2 4, तो क्या आ गया फोकल लेंथ, उम्मीद है यहाँ से नज़र कट रहा है, ठीक है। तो फोकल लेंथ हम ऊपर लिख लेते हैं, जो कि होता है मीटर में, ठीक है। तो ये फोकल लेंथ हमें पता चल गई। अब वही फार्मूला हम अड़ाएंगे यहाँ पे, और जो है क्या निकालना है, इमेज निकाल लेंगे। 1/f बराबर 1/p प्लस 1/q, ठीक है। अच्छा, 1/f है, f क्या है, -2, ठीक है। तो ये -2 आ गया इधर। अच्छा, p को इधर ले आएंगे,
पहले वैल्यू डाल देते हैं 1/5 प्लस 1/q चाहिए, ठीक है। अब उसको यहाँ ले आते हैं -1/2 और प्लस का 1/5 है तो यहाँ के माइनस का 1/5 बराबर 1/q। अब करते हैं इसका एलसीएम, तो 5 × 2 10, ठीक है। और जो है माइनस माइनस प्लस 5 2 5 10 और 5 2 10, तो ये आया 5 + 2 1/q। उस तरफ आ जाता हूँ जी मैं। अच्छा ये देखें, हमने इसको वहाँ भेजा था, नहीं सही, ठीक है। अच्छा 7/10, ठीक है। क्यू चाहिए, 1/q नहीं चाहिए। 10 को ऊपर ले जाएं, 7 को नीचे ले आएं, तो ये आ गया क्यू। 10/7 करेंगे तो आ जाएगा 1.42 मीटर। मगर हमें पता है कि कॉन्वेक्स मिरर माइनस में होता है, तो हम इधर माइनस लगा देंगे। लगाएं या ना लगाएं ये आप लोगों की मर्जी है आंसर में, ठीक है। तो यह आ गया हमारे पास इमेज डिस्टेंस, ठीक है। तो अब चलते हैं न्यूमेरिकल 4 की तरफ। अच्छा न्यूमेरिकल 4, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस हमें पता है क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस। कन्वर्जिंग लेंस कॉन्वेक्स लेंस, और डाइवर्जिंग लेंस क्या होता है, कॉनकेव लेंस। अगर आप कंफ्यूज करने के लिए पेपर में डाइवर्जिंग लेंस आ जाए तो आप लोगों ने क्या करना है, कॉनकेव लेंस को लेना है। यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस है यानी कि कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। मिरर की बात नहीं हो रही, यहाँ लेंस की बात हो रही है। ऑफ अ फोकल लेंस, अच्छा देखें, कन्वर्जिंग लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव में होता है, तो इसको हमें नेगेटिव करने की ज़रूरत नहीं है वैल्यू को, ठीक है। पॉजिटिव में ही रहेगी वैल्यू, ठीक है। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ अ इमेज, ठीक है। ऑब्जेक्ट बता दी गई है, ऑब्जेक्ट रखी हुई है 15 सेंटीमीटर पे। ऑब्जेक्ट को हम डिनोट करते हैं पी से, जो कि 15 सेंटीमीटर पे रखी गई है। और जो है इमेज मालूम करनी है। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इन्होंने हमें दी है, ठीक है। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। ठीक है, 1/f। अब मैं डायरेक्ट वैल्यूज डाल रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। और जो है 1/p क्या है, 15 प्लस 1/q चाहिए हमें, ठीक है। इसको 1/15 को इधर ले आते हैं, तो -1/15 और 1/q, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 150 रुपया देगा। अच्छा ऊपर जो है 15 - 10 और 1/q, ठीक है। सॉल्व करने के बाद ये सब हुआ, और जो है 15 - 10 करेंगे तो आएगा 5/150 1/q। ऊपर ले आएंगे, 150 को ऊपर ले आएंगे, 150/5, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो आप लोगों के पास आ गया 30, इमेज 30 सेंटीमीटर की बनी है, ठीक है जी। अब इसमें बताना है नेचर ऑफ इमेज। नेचर मैंने आप लोगों को बताया था, जब भी कोई इमेज पॉजिटिव में आती है, जो आंसर पॉजिटिव में आता है तो वो होता है रियल इमेज, और अगर नेगेटिव में आएगी तो वो है वर्चुअल इमेज। और जो है ये हमसे पूछ रहे हैं साइज ऑफ इमेज क्या है। अच्छा तो देखेंगे
और जो इमेज आई है, ठीक है, साइज़ हमें बताना है इमेज का, ठीक है। तो इमेज का साइज़ ये है, यानी कि Q 30 सेंटीमीटर आया। अच्छा, अब ये देखेंगे ऑब्जेक्ट का क्या साइज़ था, 15 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था। तो यानी कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से डबल है। तो हम क्या लिखेंगे, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू डबल देन ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर की थी और इमेज आया 30 सेंटीमीटर का, तो उसका डबल करेंगे तो क्या आएगा, 30, 15 + 15 30, ठीक है। तो ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4। अब चलते न्यूमेरिकल 5 की तरफ। कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। अच्छा, कॉनकेव लेंस है, ठीक है, कॉनकेव लेंस माइनस में आता है, ठीक है। फोकल लेंथ बता दी 20 सेंटीमीटर, ये माइनस में आएगी। फॉर्म्स एन इमेज 15 सेंटीमीटर, ये भी माइनस में आएगी फ्रॉम द लेंस। डिटरमाइन द पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस बतानी है। और हाउ फार इज़ द ऑब्जेक्ट पोजिशन, ऑब्जेक्ट यानी कि P बताना है कि क्या है डिस्टेंस, ठीक है। फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस है तो माइनस में आएगी 20 सेंटीमीटर, और जो है इमेज जो कि माइनस, ये भी माइनस में आएगी 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट बताना है, ठीक है। सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, वही फार्मूला है 1/f = 1/p + 1/q, ठीक है। 1/- 1/20 1/p, p कुछ भी नहीं है, मालूम करना है, और 1/q क्या है, -15, तो ये आ गया इधर माइनस, ठीक है। अच्छा, अब उसको भी इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, माइनस का 1/20, माइनस का था, इधर प्लस हो गया 1/15 1/p, ठीक है। अब इसको एलसीएम लेंगे, आ जाएगा नीचे 300, और ऊपर सॉल्विंग करेंगे तो -15 + 20 = 1/p, ठीक है। 1/p बराबर है, ऊपर क्या आएगा सॉल्व होने के बाद, प्लस माइनस माइनस, और जो है ये आपके पास आ जाएगा प्लस का 5/300, ठीक है। p चाहिए, 1/p नहीं चाहिए, तो इसको डिवाइड करेंगे, 300 डिवाइड बाय 5, ठीक है, तो आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। यह आ गया आप लोगों के पास ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। अच्छा, तो चलते हैं आप। अच्छा, छठा न्यूमेरिकल, लास्ट न्यूमेरिकल सिंपल सा है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर टू वाटर इंटरफेस इज 40, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इन्होंने दिया है 40 डिग्री। इफ़ द रे ट्रेवल्स थ्रू द वाटर विद अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है वाटर का 1.33, कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मालूम करना है, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इन्होंने दिया 40 डिग्री, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हमें पता होता है 1.33, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मालूम करना है, ठीक है। अब सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, हमें फार्मूला पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अपॉन साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस। चाहिए क्या हमें, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब क्या है,
कि हमें पता है, इसकी वैल्यू डाल देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, और साइन इसकी वैल्यू हमें पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस की 40, तो ये हो गया साइन 40 अपॉन साइन, ये हमें पता करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, अब क्या करेंगे, इसको यहाँ भेज देंगे, इसको यहाँ ले आएंगे। 1.33 इज इक्वल्स टू साइन, सॉरी वही लिख दिया मैंने, साइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मेरा भी दिमाग खराब हो गया है। और 1.33 साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और साइन 40 की वैल्यू हमें पता है 0.642 अपॉन 1.33, डिवाइड कराएंगे, आ जाएगा 0.482। अच्छा, हमें ये चाहिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन वहाँ भेजेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 0.482, ठीक है। और जो है इसको करेंगे कैलकुलेटर में तो आ जाएगा 28.8 डिग्री, ठीक है। तो ये था आप लोगों के पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो उम्मीद है इस बड़ी सी वीडियो में आप लोगों की बहुत हेल्प हुई होगी और जो है आपने समझा होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।